पप्पू, मैंने पानी को उल्लू बना दिया। टीपू बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, मैंने नहाने के लिए पानी गर्म किया और ठंडे पानी से नहा लिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। पप्पू बाप से, अब्बू 1000 रुपए देना, किताबें लेनी है। बाप ने कहा, जैसी तेरी शक्ल है गर्लफ्रेंड तो कोई होगी नहीं, ये लो पैसे, किताबें ही लेनी होगी। पप्पू ने 30 रुपए की लॉटरी खरीदी, उसका 1 करोड़ का इनाम निकला। टैक्स वगैरह की कटौती के बाद 95 लाख मिले। पप्पू गुस्से से बोला, यार तू मुझे पूरा 1 करोड़ दे या फिर मेरे 30 रुपए वापस करें। एक साहब को रात भर दोस्तों की महफिल में ताश खेलने की आदत थी। एक दिन हसब मामूल वो रात भर दोस्तों के साथ ताश खेलने के बाद सुबह 4 बजे घर आए तो बीवी जली बैठी थी। बीवी ने मियाँ को देखकर कहा, तुम्हें सिवाय ताश खेलने के कोई और काम भी आता है? सारी रात बार दोस्तों में गुजार देते हो। मियाँ चुपचाप सब सुनते रहे। आखिर बीवी बोली, अरे तुम भी कुछ बोलो, आखिर तुम सारी रात के बाद सुबह 4 बजे क्या करने आए हो? मियाँ डरते हुए बोला, जी नाश्ता करने। दादा पोते से, एक वक्त था जब हम 100 रुपए में सामान का शॉपर भर कर लाते थे और पैसे फिर भी बच जाते थे। पोता बोला, दादाजी उस वक्त कैमरे नहीं लगे होते थे। कोई तो इंतजार करता होगा मेरी वीडियो का। अब यूट्यूब पर सारे के सारे बेवफा तो नहीं हो सकते। सरदार जी एक गांव में किसी दोस्त से मिलने गए। मुलाकात के बाद दोस्त किसी काम में मसरूफ हो गया तो सरदार जी खेतों की सैर को निकल गए। एक जगह रुककर इन्होंने किसान से पूछा, बेलिया ये किसी चीज का खेत है? किसान ने जवाब दिया, कपास का, जिससे कपड़ा बनता है। सरदार जी बोले, ओ अच्छा, तो इसमें शलवार वाला पौधा कौन सा है? एक उस्ताद के पास इम्तिहानी पेपर्स चेक करने का काम बहुत ज्यादा था। इन्होंने हाथ बटाने के लिए बेगम को भी साथ बिठा लिया। बाद में उस्ताद साहब बेगम के चेक किए हुए पर्चों में नजर डालने लगे तो फौरन चीख उठे, बोले, बेगम तुमने इस तालिब इल्म को 100 में से 200 नंबर क्यों दिए हैं? बेगम बोली, इस तालिब इल्म ने ऐसे सवालात के जवाबात भी दिए थे जो पर्चों में ही नहीं हैं। एक अंग्रेज पठान से कहता है, तुम्हें तैरना आता है? पठान ने कहा, नहीं। अंग्रेज ने कहा, तुमसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है जो तैर लेता है। पठान ने पूछा, तुमको तैरना आता है? अंग्रेज ने कहा, हाँ आता है। पठान ने कहा, फिर तुम में और कुत्ते में क्या फर्क है? बाबा जी फरमाते हैं, बीवियां चाहती हैं कि शोर इन पर मरे। जब शोर इन पर मरे तो कहती हैं, परे जाके मर, और जब परे जाके मरे तो कहती हैं, हाय मैं मर गई। पप्पू, आज मेरा बेटा बीमार है, वो स्कूल नहीं आएगा। उस्ताद बोला, और ये फोन पर कौन बोल रहा है? पप्पू बोला, मेरे अब्बा जान। पप्पू, अम्मी आपको पता है कि झूठ बोलना गुनाह है? माँ बोली, हाँ बेटा झूठ बोलना गुनाह है। पप्पू बोला, तो फिर बताएं अम्मी के मिठाई का डब्बा कहाँ है? बाबा जी फरमाते हैं, जब भी मैं समझता हूँ कि जिंदगी में सब ठीक चल रहा है तो उसी दिन घर वाले टिंडे पका देते हैं। एक स्किन डॉक्टर से किसी ने पूछा, आप स्किन स्पेशलिस्ट ही क्यों बने, जबकि इस फील्ड में और भी कई मुनाफा बख्श शोबे हैं जिनमें अंधी कमाई है? डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से सिगरेट का लंबा कश लिया और आंखें बंद करके धीमे अंदाज में बोले, एक तो स्किन के मरीज रात को इमरजेंसी में नहीं जगाते, दूसरा ये मरीज मरते नहीं, और तीसरा ये कभी ठीक भी नहीं होते। प्लीज तुमने कंपनी मैनेजर का हाथ क्यों जलाया? पप्पू बोला, सर मैं उन साहब से नौकरी मांगने गया तो वो बोले, पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तो मैंने जलता हुआ कोयला उनके हाथ पर रख दिया।
बाबा जी फरमाते हैं कि हमारे नमूने खाने से पहले हाथ नहीं धोते और खाने के बाद जरूर धोते हैं ताकि मोबाइल को दाग न लगे। पप्पू, डैडी आपको डांस करना आता है? बाप, नहीं बेटा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? पप्पू बोला, कुछ नहीं, कल वो पड़ोसन आंटी कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे डैडी को उंगलियों पे नचाती है। शरारती काका फरमाते हैं, इज्जत करनी है तो बीवी की करो, ख्याल रखना है तो बीवी का रखो, प्यार करना है तो बीवी से करो, मजाक मस्ती करनी है तो बीवी से करो, बस बीवी होनी चाहिए चाहे जिसकी भी हो। टीचर ने बीवी से कहा, तुमने आज फिर होमवर्क नहीं किया, बताओ तुम्हें क्या सजा दूं? बीवी ने कहा, सर मेरे साथ वाली लड़की ने भी नहीं किया, सजा के लिए हम दोनों को बाथरूम में बंद कर दें। सरदार और सरदारनी की नई नई शादी हुई। सरदारनी बोली, हमारी शादी को 24 घंटे हो गए हैं। सरदार बोला, हाँ ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। दुकानदार, सरदार जी कॉकरोच के लिए पाउडर ले जाएं। सरदार बोला, ओ ना जी, इन चीजों को ज्यादा सर पर नहीं बिठाना चाहिए, आज अगर पाउडर ले गया तो कल परफ्यूम मांगेगी। एक सरदार ने नया मोबाइल लिया तो दोस्तों ने कहा, मिठाई खिलाओ। सरदार बाजार गया और मोबाइल बेचकर मिठाई ले आया। एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सरदार जी बचाओ। सरदार जी सीढ़ियां चढ़ते 10वीं मंजिल पर पहुंचे, मगर वहां कोई भी नहीं था। दरवाजे पर लिखा था, बेवकूफ बनाया तुमको। सरदार जी को बहुत गुस्सा आया, नीचे लिखा, मैं यहाँ आया ही नहीं था। एक सरदार बहुत दूर से दौड़कर एक रक्शे वाले के पास गया और उससे पूछा, रक्षा खाली है क्या? रक्शे वाला खुश होकर बोला, जी जी खाली है। सरदार ने कहा, तो रक्शे से बाहर आओ, फिर वहां चलकर ताश खेलते हैं। एक सरदार काफी देर से आसमान की तरफ देख रहा था। आखिर उसने दूसरे सरदार से पूछा, यार वो आसमान पर सूरज है या चांद? दूसरे सरदार ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो इस शहर में नया आया हूँ। बेटा स्कूल से घर आया तो अपनी अम्मी से बोला, देखे मेरे सर पर क्या चीज पड़ी है? माँ ने देखा और कहा, कुछ भी नहीं। बच्चे ने कहा, अम्मी ध्यान से देखें, हमारे टीचर तो कह रहे थे इम्तिहान तुम्हारे सर पर आ गए हैं। मालिक ने सरदार नौकर से कहा, जल्दी से कोई खाली रक्षा लेकर आओ। सरदार नौकर काफी देर बाद आया और बोला, साहब जी कोई भी रक्षा खाली नहीं मिला, जो भी नजर आया उसमें एक आदमी स्टीयरिंग पर लाजमी बैठा हुआ था। एक आदमी ने किसी मकान का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बाहर से उस आदमी ने कहा, मैं शेर खान हूँ। अंदर से आवाज आई, बाप का नाम? आदमी बोला, दलेर खान। फिर आवाज आई, दादा का नाम बताइए। आदमी बोला, बहादुर खान। आवाज आई, अंदर क्यों नहीं आते? आदमी बोला, बाहर दरवाजे पर आपका कुत्ता बैठा हुआ है। एक बच्चे को उसके वालिद ने समझाया कि जब कोई बड़ा आदमी आए तो उसको उठकर जगह देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद उनकी पड़ोसन उनके घर आ गई। बच्चा अपने बाप की गोद में बैठा हुआ था, फौरन उठकर बोला, आंटी यहाँ तशरीफ रखें। हंसती थी, हंसाती थी, दिल को बहुत भाती थी, देख देख कर शर्माती थी, फिर अंदर से मुस्कुराती थी। आज पता चला कि वो तो खुद पगली थी, मुझे भी पागल बनाती थी। इम्तिहान हो रहा था। एक तालिब इल्म बार बार अपने आगे बैठे हुए तालिब इल्म के पर्चे की तरफ देख रहा था। निगरान ने नकल करने वाले तालिब इल्म से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती नकल करते हुए? तालिब इल्म ने फौरन जवाब दिया, मैं नकल तो नहीं कर रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि उसने मेरी नकल तो नहीं की।
एयर होस्टेस सरदार से कहने लगी, सर आप क्या खा लेंगे? सरदार ने कहा, जान मेरे लिए तवीज़ वाली चाय बना कर लाओ। एयर होस्टेस ने गुस्से से कहा, अरे गधे, वो तवीज़ नहीं टी बैग होता है। दिल का दर्द दिल टूटने वाले क्या जाने, प्यार के राजों को जमाना क्या जाने। होती है कितनी तकलीफ लड़की को पटाने में, ये घर में बैठा लड़की का बाप क्या जाने। अर्ज किया है, पहली बार में लगा कि वो मेरी है। उसकी आंखें समुंदर से भी गहरी हैं। प्रपोज कर कर के थक गया, फिर पता चला वो तो बेचारी बहरी है। एक आदमी साइकिल चला रहा था कि अचानक उसकी टक्कर एक छोटे लड़के से हुई। तो लड़का ऊंची आवाज में रोने लगा। आदमी ने जल्दी से उसे 1 रुपया थमा दिया और चुप होने को कहा। लड़का 1 रुपया लेकर फौरन चुप हो गया और साइकिल वाले से पूछा, फिर कब मिलोगे? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँच सके।